जगत्राता विश्वविधाता नित्याखण्ड अनन्त अनादि नित्याखण्ड अनन्त अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन है पूर्ण ब्रह्म सनातन है हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता जग आश्रय जगपति जन वंदन जग आश्रय जगपति जन वंदन अनुपम अलख निरंजन है अनुपम अलख निरंजन है जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन है जीवन के अवलंबन है हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए जानते हैं हमारा आज का सुविचार। गलती करने के बजाय देर करना कहीं अधिक अच्छा होता है। डिले इज़ प्रेफरेबल टू एरर। कई बार हम काम को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर देते हैं, जिसका हमें बाद में पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ वर्ड ऑफ द डे। SWEAT स्वेट, पसीना स्वेट जल। He mopped the sweat from his eyebrow. उसने अपनी भौं से पसीना पोंछा। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की पहेली का, तो फिर बूझो मेरे साथ। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन पर पानी। नहीं समझ पा रहे? ध्यान से सुनो। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन पर पानी। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही जवाब है मोमबत्ती। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। सन 1959 में आज ही बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत पहुंचे। तिब्बत में सराहनीय कामों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है तथा सन 1962 में आज ही भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। वह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। कल्पना नहीं हकीकत थी वो, धरा पर नहीं आकाश में घूमती थी वो। कल्पना चावला भारतीय इतिहास और अंतरिक्ष इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण महिला हैं।
जिन्होंने पृथ्वी से अंतरिक्ष की ऊंचाई को अपनी कर्मठ तथा मजबूत इरादों से नापा था। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण उन्होंने कठोर परिश्रम और आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना किया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा की करनाल में हुआ था। कल्पना चावला को 2 बार अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा द्वारा चुना गया था। उनका सपना था कि वे चंद्रमा पर कदम रखें। कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया था। उनका चुनाव नासा द्वारा 1000 उम्मीदवारों में से किया गया था। कल्पना चावला का पहला मिशन 19 नवंबर 1994 में हुआ था। पहले मिशन में कल्पना चावला के 6 सहयोगी व्यक्ति थे। कल्पना चावला के पहले स्पेस शटल का नाम कोलंबिया फ्लाइट STS-87 था। पहले मिशन पर मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर गई थी। इसके पश्चात उनको दूसरे मिशन के लिए भी चुना गया। दूसरे मिशन में कल्पना चावला के साथ 7 सदस्य की टीम थी। दुर्भाग्य से इसी मिशन के दौरान 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। वह स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। सभी का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? इसका उत्तर है विज्ञान। प्रश्न नंबर 4, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर है पोखरण। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आओ आज का बाल गीत गाएं। आज का बाल गीत है चंदा मामा। चंदा मामा गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। चंदा मामा गोल गोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थे आधे आज हो गोल, कल थे आधे आज हो गोल। खोल भी दो अब अपनी पोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते, संग संग सितारे लाते। रात होते ही तुम आ जाते, संग संग सितारे लाते। लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। चंदा मामा गोल गोल। थैंक यू, बाय बाय। सभी का नमस्कार। आज की बाल कहानी है बकरी 2 गांव खा गई। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार पर निकला। शिकार करते करते वह काफी थक गया और विश्राम के लिए एक जगह पड़ाव डाला। थकान के कारण राजा को नींद आ गई। तभी एक शेर ने राजा पर आक्रमण किया। वहां एक शिकारी भी आ गया और उसने शेर पर हमला करके उसे मार भगाया। तभी राजा की नींद खुल गई। वह शिकारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे 2 गांव देने का वादा किया। इसके लिए राजा ने पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर अपना वादा लिख दिया और आश्वासन दिया कि राज दरबार में यह पत्ता दिखाने पर उसे 2 गांव मिल जाएंगे। शिकारी खुशी खुशी अपने घर चला गया और उसने उन पत्तों को एक जगह टांग दिया। उस शिकारी के पास 3 बकरियां थीं, जिन्होंने उस पत्ते को खा लिया। जब शिकारी को इस बात का पता चला तो वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। इस पर उसने काफी सोच विचार कर एक उपाय लगाया और राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पहुंचकर आवाज लगाने लगा, बकरियां मेरा 2 गांव खा गईं, बकरियां मेरा 2 गांव खा गईं। यह बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा मुस्कुराए, वह बात को समझ गए। उन्होंने शिकारी को जो वायदा किया था उसे पूरा किया। अब उस व्यक्ति के पास 2 गांव हैं और 50 से अधिक बकरियां भी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हमारा आत्मविश्वास। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा आत्मविश्वास हमारी प्रगति का आधार होता है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके द्वारा किए गए विश्वासपूर्ण कार्यों की एक श्रृंखला होती है। हम जितना अधिक आत्मविश्वास से कार्य करते हैं उतने ही सफल होते जाते हैं। आज हम अपने मन की ऐसी 4 स्थितियों पर बात करेंगे जिनसे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम किसी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाने में विफल हो जाते हैं।
पहली स्थिति, मैं इसे बाद में करूंगा। हमें मान लेते हैं कि अभी इस कार्य को करने के लिए सही मौका नहीं है, सही परिस्थिति नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है, सही लोग नहीं है। सही समय आने पर इसे करेंगे और हम उसे भविष्य में करने के लिए टाल जाते हैं। दूसरी स्थिति, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हम किसी और की क्षमताओं की गलत धारणा के आधार पर अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम उस कार्य को करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तीसरी स्थिति, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हम खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि बाकी सब लोग मेरे खिलाफ हैं और सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। चौथी स्थिति, मुझे ठीक से सोच लेने दो। हम शुरुआत करने या कार्यवाही करने में संकोच करते हैं। हम इस स्थिति को ज़्यादा सोच विचार में ही छिपा जाते हैं। मैं इसे बाद में करूंगा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ठीक से सोच लेने दो। इन बातों को पीछे छोड़कर हम सब अपने कार्यक्षेत्र में, अपने विद्यालय में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे